शिव की बनाई हुई हर चीज बेशकीमती है, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरी आंखें हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो हवा हो, अग्नि हो, जल हो, मिट्टी हो, यानी कि हर चीज बेशकीमती है। अब आप ये बताइए कि शिव की शिष्यता की कीमत क्या है? हर चीज की धरती पे इस जगत में कीमत होती है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य बन जाना, इसकी कीमत क्या है? अभी जब अनु भैया आप लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो आप सबने हाथ उठाए थे अपने। प्रश्न ये था कि शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है जो सन 1990 के दशक में साहब हरिनानंद जी ने लिखी थी और उसको छपवाया गया था। छपवाने के बाद उसको लोगों में वितरित किया गया, दिया गया, ताकि वो भी पढ़े इस चीज को। और अभी अभी अनु भैया ने आपसे जब पूछा कि क्या शिष्यानुभूति आपने पढ़ी है, तो कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाए थे। हालांकि मुझको विश्वास नहीं हुआ कि इतने लोगों ने शिष्यानुभूति पढ़ी है, क्योंकि अगर शिष्यानुभूति क्या है, शिष्यानुभूति शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के दिल की आवाज है, उनकी अपनी अनुभूति है, जो उनको गुरु मानने के बाद, शिव को गुरु मानने के बाद मिली। उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिख दिया है। लेकिन तब भी ये याद रखना चाहिए हम लोगों को कि जिसके लिए हमारी जो भावना होती है, जो भाव होता है, उसको अगर आप शब्दों में बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, तो न तो आप पूरा बोल पाइएगा, न तो आप पूरी तरह लिख पाइएगा। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। अब उस माँ से पूछिए कि नहीं, तुमको लिख के बताना पड़ेगा कितना प्रेम करती हो, कैसे करती हो, क्या करती हो, तो वो माँ जो भी लिखेगी, जो भी उस किताब में लिखेगी, वो क्या होगा, उसके हृदय की, उसके दिल की एक झलक होगी, पूरा का पूरा हृदय नहीं होगा। तो शिव शिष्य हरिनानंद जी की लिखी हुई किताब शिष्यानुभूति एक झलक है एक शिव के शिष्य की, लेकिन उस झलक में आग है, उस झलक में तपिश है, दाह है उसमें। जैसे आपने देखा होगा हमारे गांव में, अभी तो गर्मी आ गई, लेकिन थोड़ा ठंड का मौसम होता है तो हम लोग कभी लकड़ी जलाते हैं आग तापने के लिए, पुआल भी जलाते हैं, फूस भी जलाते हैं। कभी कभी लकड़ी गीली रहती है, बहुत बड़ी लकड़ी है, लेकिन लकड़ी भीग गई है ओस से, उसको आप जला रहे हैं, आग लग रही है उसमें, थोड़ी थोड़ी आग है, धुआं ज्यादा है, आग कम है, और पूरा दिन वो लकड़ी जलती रह गई, लेकिन किसी को भाग नहीं मिला, किसी को गर्मी नहीं पहुंचा सकी। जलती तो रही, लकड़ी भी थी बड़ी सी, लेकिन वहीं पे फूस होता है, फूस जिसका घर बना लेते हैं हम लोग, झोपड़ी बनाते हैं, फूस को थोड़ा सा रखिए और उसमें माचिस लगाइए, माचिस की तीली से जलाइए उसको, क्षण में जलता है, क्षण में आग लग जाती है। मतलब वो लगता है ऐसे कि जैसे वो जलने के लिए ही तैयार होके बैठा है। किसी ने आग लगाई और वो जला तो धू धू जलने लगता है, वो धीरे धीरे नहीं जलता है, उसका जीवन छोटा है, लेकिन जलता है तो धू धू जलता है। लोगों को उतने ही क्षण भर के जीवन में आग की तपिश भी दे देता है, रोशनी भी दे देता है। और गीली लकड़ी भी जलती है, पूरे दिन जलती रही, न रोशनी दे सकी, न तो तपिश दे सकी। एक शिव के शिष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। शिव शिष्य बनकर जीना, शिव को गुरु बनाकर जीना। कहते हैं कि गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु जीवन जीने की कला मतलब क्या?
जीवन तो एक जानवर भी जीता है, जीवन तो एक सामान्य मनुष्य जो जन्म लेता है जीता है, लेकिन सुबह से शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह से शाम हो जाती है, रात दिन खटते खटते, घर का काम करते, खाना बनाते, खेत में जाते ही जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन हम कभी भी नहीं समझ पाते